बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रही कि अ रजिस्टर ऑफ 50 ओहम हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट DC across one hour calculate the power and energy। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डाटा गिवन है कि एक रजिस्टर है यानी 50 ओहम रजिस्टर है। आर जो है हमारे पास गिवन है 50 ओहम और इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 100 वोल्ट अक्रॉस 1 हॉर, यानी टाइम हमारे पास गिवन है 1 हॉर। अगर हॉर को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में तो 1 हॉर के अंदर होते हैं 3600 सेकंड होते हैं 3600, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 सेकंड आ जाएगा। और आगे हमने मालूम करना है पावर एंड एनर्जी। फर्स्ट हमने पावर मालूम करना है और फिर इस तरह से हमने बी में हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखें पी का जो इक्वेशन है हमारे पास, देखिए अब पावर लॉ के हिसाब से यहाँ पर हमें जो है वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, हमने पावर मालूम करना है। तो पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर और R है 50, तो 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 50 इसको सॉल्व करके P तकरीबन हमारे पास बन जाएगा 200 वाट। यानी इस केस के अंदर हमारे पास जो पावर है वो 200 वाट होगा। अब अगर हम एनर्जी मालूम कर देते हैं तो एनर्जी के लिए पावर भी हमारे पास गिवन है, टाइम भी गिवन है। यानी इस बैटरी की अगर हम कंसिडर कर दे जनरल डेफिनेशन ऑफ पावर, तो पावर का जो जनरल डेफिनेशन है P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये W वर्क है, वर्क या काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा या पोटेंशियल एनर्जी के। लेट सपोज अगर W को मैं E के सपोज कर दूं तो P इज इक्वल टू E अपॉन T हो जाएगा। तो इट्स मीन E इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास P मल्टीप्लाई बाई T। तो E इज इक्वल टू, देखिए P की वैल्यू यहाँ पर 200 है और टाइम जो है ये 3600 है। दोनों को मल्टीप्लाई करके E की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा यानी 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 जूल जो है हमारे पास यानी एनर्जी बन जाएगा। देखिए अगर इसको मैं प्रीफिक्स में कन्वर्ट करूं तो पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। E इज इक्वल टू 0.72 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 से 6 जूल बन जाएगा। और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू 0.72 मेगा जूल। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है 0.72 मेगा जूल। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल सर्किट E इज इक्वल टू 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1000 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.01 ओम। बता रहे कि एक सिंगल लूप सर्किट है। लेट सपोज ये है हमारे पास लोड रेजिस्टर। इस तरह से ये लोड रेजिस्टर जो है इंटरनल यानी एक बैटरी के साथ कनेक्ट है और इसी तरह से हमारे पास जो है ये एक बैटरी बनी। इस तरह से ये आ गया हमारे पास यानी लोड रेजिस्टर और EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है। वैल्यूज गिवन है, E की वैल्यू गिवन है 120 वोल्ट, R जो है R गिवन है यहाँ पर 1000 ओहम, यानी इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू है 0.01 ओहम। और क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे कि करंट क्या है, I यहाँ पर क्या है। तो देखिए सिंगल लूप सर्किट के लिए यानी हमने इक्वेशन पढ़ा है कि भाई इक्वेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू V प्लस I R। तो देखिए हमने यहाँ पर करंट मालूम करना है, V की जगह पर ओहम लॉ के हिसाब से मैं IR रिप्लेस कर सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू IR प्लस और ये आ जाएगा स्मॉल r, I स्मॉल r। तो I अगर मैं इससे कॉमन कर दूँ तो E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। इसमें से अगर मैं I निकाल लूँ तो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज रिप्लेस कर दूँ, I इज इक्वल टू E की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 120, स्मॉल कैपिटल R है 1000 और स्मॉल r है हमारे पास 0.01। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 120 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो करंट बन जाएगा ये तकरीबन 0.1
199 एम्पियर बन जाएगा। तो देखिए इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 9 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास इंक्रीज होगा, यानी ये 10 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जगह पर 0 आ जाएगा और ये 0.120 एम्पियर हो जाएगा, यानी 0.120 एम्पियर। अब अगर इसको मैं मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दूं तो डिवाइड बाय 1000, तो इससे आंसर मेरे पास बन जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -3 से इसका जो आंसर है ये मेरे पास 120 मिली एम्पियर बन जाएगा, यानी आई की वैल्यू मेरे पास है 120 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बता रही कि फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल ऑन द सर्किट ऑफ द गिवन फिगर। एक डायग्राम गिवन है, बता रही कि इसमें हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल है वही हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा गिवन है, यानी लोड रेजिस्टेंस आर जो है 8 ओहम के इक्वल है, यानी यहाँ पर लेट सपोज स्मॉल R1 जो है हमारे पास लेट सपोज ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 0.1 के इक्वल हो गया, और E1 जो है यहाँ पर 24 वोल्ट, इसी तरह से R2 बराबर है 0.9 ओहम के, और E2 हमारे पास गिवन है 6 वोल्ट के। और हमने मालूम करना है, यानी हमने जो है मालूम करना है यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है V1 की वैल्यू हमने मालूम करना है, और इसी तरह से V2 की वैल्यू हमने मालूम करना है। तो देखिए अगर V1 के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन लिख दे तो देखिए यहाँ पर यानी इस वाली बैटरी का जो इक्वेशन है वो हमारे पास बन जाएगा, यानी E1 इज इक्वल टू V1 प्लस I स्मॉल R1। तो इसमें से अगर हम V1 फाइंड कर दे तो V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन से हम जो है, यानी लेट्स सपोज दिस इज बैटरी B1 है, ये है हमारे पास बैटरी B2, तो बैटरी B1 की जो टर्मिनल वोल्टेज है हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, और सिमिलरली हम V2 बराबर हो जाएगा E2 माइनस IR यानी IR2 हो जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर कर दे तो बैटरी B1 जो है 24 वोल्ट है और बैटरी B2 जो है यहाँ पर 6 वोल्ट है। अगर हम देख ले तो ये पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इट्स मीन यहाँ पर ये जो बैटरी B2 है ये असल में बैटरी B1 के लिए वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो हमारे पास ड्रॉप होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये इस करंट को रिपेल करेगा। तो इससे यानी इसी वजह से यानी यहाँ पर जो हमारे पास लूप ऑफ द करंट है वो कुछ इसी तरह से हमारे पास, यानी करंट ये 24 वोल्ट यहाँ पर आ रहे, तो यहाँ पर जो करंट है वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसी ड्रॉप के लिए यहाँ पर ये जो I है, I को हम माइनस यानी माइनस I लिखेंगे, तो ये आ जाएगा V2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा V2 इज इक्वल टू E2 माइनस N2 माइनस IV2। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V2 की वैल्यू मेरे पास बन जाएगा E2 प्लस IV2 बन जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप की वजह से, यानी सेकंड बैटरी जो है फर्स्ट बैटरी के लिए वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसे ड्रॉप की वजह से मैंने यहाँ पर माइनस साइन पुट किया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन के लिए और इसके लिए हमने वैल्यूज निकालना है, तो वैल्यूज निकालने के लिए ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर देखिए E1 की वैल्यू गिवन है डेटा में, सिर्फ हमारे पास टोटल करंट नहीं है, यानी सर्किट के अंदर टोटल करंट मालूम करने के लिए हमें टोटल वोल्टेज चाहिए और टोटल जो है रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखिए अगर हम इस पे गौर कर ले, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस का वन साइड इसके साथ कनेक्ट है, यानी इसका जो राइट साइड इसके साथ कनेक्ट है, और रेजिस्टेंस का जो राइट साइड है ये इस रेजिस्टेंस की लेफ्ट साइड के साथ कनेक्ट है, यानी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है RT बराबर हो जाएगा, ये R1 यानी ये R1 है हमारे पास, R2 है और ये कैपिटल लोड रेजिस्टेंस है। तो ये आ जाएगा R1 प्लस R और प्लस R2 हो जाएगा। तो RT इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है 0.1 प्लस 8 प्लस 0.9, तो 0.9 प्लस 0.1 तो ये तकरीबन 1 हो जाएगा। 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 ओहम आ जाएगा, यानी इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है, टोटल रेजिस्टेंस है वो 9 ओहम है।
हमने टोटल करंट की तरफ जाना है। अब हमें टोटल वोल्टेज चाहिए, तो हम यहाँ पर अगर गौर कर ले तो E इज इक्वल टू देखिए बैटरी E1 जो है हमारे पास लेट सपोज जो है, यानी इसी बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहे, यानी बैटरी B2 जो है यहाँ पर अगर हम देखें ये असल में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है तो -E2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करें तो E1 की वैल्यू है यहाँ पर E1 जो है हमारे पास 24 वोल्ट और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और E2 6 है तो इज इक्वल्स टू ये तकरीबन आ जाएगा 18 वोल्ट, यानी इस सर्किट के अंदर हमारे पास टोटल वोल्टेज है 18 वोल्ट। अब हमें टोटल करंट चाहिए तो V इज इक्वल्स टू IR, इसके लिए हमने ओहम्स लॉ यूज किया तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा, यानी 18 को अगर मैं जो है R9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहे वो है 2 एम्पेयर करंट है। तो अगर इसको मैं इस इक्वेशन A और इक्वेशन B के अंदर रिप्लेस कर दूं तो इक्वेशन A मेरे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू देखिए E1 की वैल्यू है 24 माइनस I की वैल्यू है 2 एंड टू 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं 24 से इसको माइनस करूंगा तो V1 मेरे पास आ जाएगा, V1 की वैल्यू है 23.8 वोल्ट, यानी V1 वोल्टेज जो है मेरे पास 23, यानी यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 23.8 वोल्ट है। इस तरह से अगर मैं V2 फाइंड कर दूं तो इक्वेशन के अंदर E2 की वैल्यू है 6 और यहाँ पर प्लस का साइन है, I जो है 2 है और ये 0.9, तो 0.9 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और 6 के साथ ऐड करूंगा तो V2 की वैल्यू मेरे पास बन जाएगा यानी 7.8 वोल्ट, यानी एक बैटरी B1 की जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 23.8 है और यानी बैटरी B2 जो है इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो मेरे पास 7.8 वोल्ट है। तो ये इसकी सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि द वोल्टमीटर इन द सर्किट एट द राइट मे बी कंसिडर्ड टू बी आइडियल, वैल्यूज आर E की वैल्यू है 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 ओहम और यानी ये जो रेजिस्टेंस है R1 इसकी वैल्यू है 100 ओहम और R2 की वैल्यू है 300 ओहम। कैलकुलेट द करंट इन R1, यानी इस सर्किट पे हमने करंट मालूम करना है। तो इस पे करंट मालूम करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम और कर ले, ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमें मालूम है वोल्टेज जो है कांस्टेंट होते हैं और करंट जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेटा लिख दे तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यानी EMF ऑफ द बैटरी गिवन है यानी 15 वोल्ट, इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 ओहम है और R1 की वैल्यू यहाँ पर है 100 ओहम, R2 की वैल्यू है यहाँ पर 300 ओहम है और हमने R1 पे जो करंट है R1 पे यानी ये R1 पे जो करंट है हमने इसको मालूम करना है, यानी हमारा टारगेट है इस रेजिस्टेंस पे करंट। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि अगर हम लेट सपोज गौर कर ले इसके लिए इक्वेशन लिख दे तो यहाँ पर जो करंट होगा लेट सपोज वो मेरे पास I1 है और ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे पास R1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से मैं यहाँ पर करंट मालूम करूंगा, यानी यहाँ पर जो करंट है I1 और यहाँ पर करंट लेट सपोज I2 है, यहाँ पर मेरे पास करंट I1 है और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे करंट डिवाइड हो रहे हैं और वोल्टेज मेरे पास कांस्टेंट है, इसी जगह पे मैंने V लिख दिया। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पर गौर कर दूं तो यहाँ पर मैंने यानी इस कॉम्बिनेशन पे मैंने वोल्टेज मालूम करना है और वोल्टेज के लिए मुझे टोटल करंट चाहिए यहाँ पर और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला ऐसा कर देते हैं कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर दूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज रिप्लेस कर तो 1/RP इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/100 और ये आ जाएगा प्लस 1/300। तो इसको सोल्व करके 1/RP इज इक्वल टू ये आ जाएगा यानी 300, इसका LCM हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस 1, तो इट्स मीन ये 4/300 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं इसका कर दूं तो RP की वैल्यू मेरे पास 300/4 आ जाएगा। 300 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं मेरे पास 75 बन जाएगा, यानी 75 ओहम जो है यानी
पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो 75 ओहम है। यहाँ पर मेरे पास ये रेजिस्टेंस बना। फिर इस तरह से इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है ये बैटरी के रेजिस्टर के साथ जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे, तो आर एस बराबर हो जाएगा यानी बैटरी का रेजिस्टर और फिर इस तरह से इन दोनों पैरेलल रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन आर पी। तो ये है हमारे पास आर एस की वैल्यू है 5 और आर पी से हमारे पास 75 आंसर बना। दोनों को ऐड करके आर एस जो है ये तकरीबन 80 ओहम आ जाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस हमारे पास 80 ओहम बना। अब देखिए हमें टोटल रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया, ये आर एस असल में टोटल रेजिस्टेंस है इसी सर्किट के अंदर। अब जो है टोटल ईएमएफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बैटरी की ईएमएफ है 15 वोल्ट है और हमने करंट मालूम करना है, तो करंट को मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज कर देते हैं ओहम लॉ के I इज इक्वल टू ई अपान आर, यानी E इज इक्वल टू आई आर से मैंने करंट निकाला तो I इज इक्वल टू ई अपान आर हो जाएगा। E है मेरे पास यानी बुक ये जो क्वेश्चन के अंदर है 15 वोल्ट, तो 15 डिवाइड बाई R है मेरे पास 80। तो टोटल करंट इसी सर्किट के अंदर I मेरे पास आ जाएगा 15 को जब मैं यानी 80 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.875 एम्पियर जो है मेरे पास टोटल करंट बन जाएगा इसी सर्किट के अंदर। टोटल करंट का भी मुझे पता चला। अब इस कॉम्बिनेशन पे टोटल वोल्टेज किसके बराबर है, तो अगेन इसके लिए मैं ओहम लॉ यूज करूंगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन पे मेरे पास जो करंट है, करंट मेरे पास 0.1875 है और मल्टीप्लाई बाई इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लाई बाई 75। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके V इज इक्वल टू इसकी वैल्यू मेरे पास 14.06 वोल्ट आ जाएगा। ये इसका आंसर बना। देखिए अब मैंने यानी इस देखिए मुझे टोटल वोल्टेज का पता चला यहाँ पर और मुझे मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं, तो I1 जो है अब इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास I1 इज इक्वल टू, अब इक्वेशन ए के अंदर अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस करूं तो V इज इक्वल टू 14.06 और इसी तरह से R1 यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है 100 है, तो अगर इसमें इसको 100 से डिवाइड कर दो तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा मेरे पास 0.1406 एम्पियर आ जाएगा। तो I1 यानी देखिए इस रेजिस्टेंस R1 पे जो करंट है वो 0.1406 एम्पियर के इक्वल है। अगर मैं R2 पे फाइंड करना चाहूंगा तो यहाँ पर 14.06 डिवाइड बाई 300 से मुझे R2 की करंट का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 बता रही कि हमारे पास जो है 3 आर्म्स ऑफ वेटस्टोन ब्रिज आर ऑफ 75 ओहम, यानी 3 आर्म्स का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 75 ओहम। इट्स मीन P इज इक्वल टू Q और इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 75 ओहम। P, Q और R का जो रेजिस्टेंस है 3 आर्म्स का वो हमारे पास 75 ओहम है और हमने जो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर्थ आर्म का हमने रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो देखिए अगर हम देखिए वेटस्टोन ब्रिज का जो हमारे पास फार्मूला है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। देखिए इसमें दो नून रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। हमने x मालूम करना है तो x इस तरफ आ जाएगा, यानी इसकी जो है एक्सचेंज करेंगे हम और p यहाँ डिवाइड में q मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई q डिवाइड बाई p हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू r भी 75 है, मल्टीप्लाई बाई q की वैल्यू भी 75 और p की वैल्यू भी 75। तो 75 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू 75 ओहम आ जाएगा, यानी जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी 75 ओहम है। तो ये थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। इसकी मजीद क्वेश्चन जो है इसकी जो रीजन क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।